नमस्कार, मैं साई सीड से आयुष। आज हमारे साथ हैं अमित साकी जी, जो कि साई सीड्स के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। नमस्कार अमित जी। नमस्कार। आज काफी दिनों से चर्चा में एक रोग आ रहा है, जिसकी मुझे भी बहुत उत्सुकता थी जानने की, कि एक अक्सर कर किसानों भाइयों की शिकायत रहती है, ये बकानी रोग। ये बकानी रोग क्या है? इसे बताया जा रहा है ये धान का कैंसर है। क्या सच में ये धान का कैंसर है? हाँ आयुष जी, ये बकानी रोग जो है वास्तव में धान का कैंसर है और इसके द्वारा जो है धान की फसल एवं गुणवत्ता दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। धान का बकानी रोग जो है, इसे कैंसर हम इसलिए और कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य के अंदर एक बार कैंसर हो जाता है तो वो धीरे धीरे मनुष्य की मृत्यु निश्चित है। उसी प्रकार जो है आयुष जी, जो धान का बकानी रोग है, जिस पौधे में चला जाता है उस पौधे की मतलब जीवन समाप्त होना निश्चित है आयुष जी। बकानी रोग पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, बकानी रोग आता क्यों है? आयुष जी, बकानी रोग एक फंगस बीमारी है जी। जो कई कारणों से उत्पन्न हो रहा है। विगत मैनपुरी में जो आंकड़ा देखा गया है, तो बकानी रोग मुख्यतः जो है 16 मानवे और वैरायटी है, उसमें मैनपुरी एरिया में ज़्यादा देखा जा रहा है आयुष जी। और इसके मुख्यतः 3 कारण हैं। एक तो धान का जो बीज है वो खराब होना, दूसरा जो है उच्च तापमान होना, तीसरा आयुष जी जो मुख्य कारण है वो जमीन संक्रमित हो जाना। जिस खेत में एक बार बकानी रोग हो गया, उसकी जमीन जो है आयुष जी वो संक्रमित हो जाती है, तो वहाँ दोबारा उसका जो है फंगल फफूंदी दोबारा पैदा होने के चांस ज़्यादा रहते हैं आयुष जी। जे बकानी रोग का किन किन कारणों का निवारण किसान भाइयों द्वारा किया जा सकता है? हाँ आयुष जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, जिसमें 2 कारण ऐसे हैं जिनमें जो है बकानी रोग का किसान भाइयों द्वारा निवारण किया जा सकता है। प्रथम, धान का बीज। आयुष जी, जो धान का बीज किसान जब लेने जाता है मार्केट से, और हमारे विक्रेता बंधु करते क्या हैं कि जो बीज बेच रहे हैं तो वो ऐसी जगह से उसका प्रोडक्शन किया गया जिस जमीन में ऑलरेडी पहले से बकानी रोग पाया गया। तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब किसान भाई बाजार से विक्रेता से बीज खरीदें, पहली चीज़ तो जो विश्वसनीय कंपनी है उससे बीज खरीदें। दूसरी चीज़, उस विक्रेता से उस धान का बीज मांगें, बीज का बिल मांगें, और उससे ये भी पूछें कि जो धान हमें दिया जा रहा है वो ट्रीटेड है या नॉन ट्रीटेड है। दूसरा कारण का निवारण जो प्रकृति के हाथ में है आयुष जी, उसका हम लोग निवारण नहीं कर सकते हैं। तीसरा जो कारण बकानी रोग का आने का है आयुष जी, उसका हम लोग निवारण कर सकते हैं। जो जमीन गत वर्ष में आयुष जी संक्रमित हो गई है, उसके लिए किसान भाई को करना क्या है, उसके लिए एक दवा आती है थायफनेट मिथाइल 70% WBP नामक दवा आती है। वो दवा जो है आयुष जी 500 ग्राम प्रति एकड़ धान की रुपाई करने से पहले जमीन में बिखेर देनी है, उसके बाद जुताई करके, और उसके बाद धान की नर्सरी को रुपाई करनी है आयुष जी। जी, जैसा कि अभी मैंने देखा है अपने क्षेत्र में, अपने आसपास के क्षेत्रों में नर्सरी का अभी तैयार हो रही है। क्या इसमें हम कैसे पहचान सकते हैं कि बकानी रोग आया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आयुष जी आपने किया है कि धान की जो नर्सरी होती है उसमें जो है बकानी रोग हम कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले तो ये इसका जो लक्षण दिखाई देता है, पौधे की जो लंबाई होती है वो असमान रूप से बढ़ने लगती है। आम पौधे अगर उसकी लंबाई अलग दिखाई देने लगती है आयुष जी, और वो अपना जीवन लीला जो है 15 दिन में आयुष जी पीला होके वो खत्म हो जाता है, तो उसकी जो हाइट है वो आयुष जी बढ़ती है। जी, जैसा कि आपने बताया कि नर्सरी में एक पौधा जो है वो ऊपर की ओर
बढ़ता चला जाएगा। जी जी, आपने मेरे मन में एक क्वेश्चन आया है। आपने जैसे बताया है नर्सरी में हम पता तो कर सकते हैं, लेकिन क्या नर्सरी में किसी चीज का उपचार किया जा सकता है? हाँ आयुष जी, अगर जिस खेत नर्सरी में बकानी रोग के लक्षण आयुष जी दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ जो हमने अभी दवा बताई है एक थाइफेनेट मिथाइल 70% WVP, वो दवा जो है 1 लीटर में 2 ग्राम दवा लेके उसका जो है स्प्रे करना है। और इसी के साथ साथ एक दवा आती है सल्फर प्लस टोबिकोनाजोल, तो दोनों को उसका स्प्रे करना है। और जो सल्फर प्लस टोबिकोनाजोल दवा है उसको जो है मतलब मिट्टी में मिला के और उसे बिखेरनी है। और किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जिस नर्सरी में बकानी के लक्षण दिखाई देते हैं वहाँ यूरिया का प्रयोग बिल्कुल न करें। जी, जैसा कि आपने बताया यूरिया का प्रयोग नहीं करना है। जी अब मेरा ये क्वेश्चन और चल रहा है, क्या नर्सरी पे कितने दिन पे उपचार किया जा सकता है? नर्सरी पर आयुष जी जो लक्षण दिखाई देते हैं वो 10 से 12 दिन में दिखाई देने लगते हैं। जी, तो 10 से 12 दिन बाद इसका उपचार किया जा सकता है। जी। एक क्वेश्चन मैं और बताना चाहूँगा आयुष जी, जहाँ पे जिस किसान को ये लग रहा है मेरे खेत में गत वर्ष में पौध में या नर्सरी जब डाली है उस समय जब बकानी रोग आ गया है गत वर्ष में, तो उसके लिए सबसे अच्छी विधि ये है कि वो किसान भाई जब पौध डाले उसका जो है जमीन का उपचार करे, जो उसका बैक्टीरिया है उसे मारे। उसके लिए जो हमने दवा बताई है थाइफेनेट मिथाइल और टोबिकोनाजोल और सल्फर दोनों मिला के जमीन को तैयार करे, उसके बाद धान की नर्सरी डाले तो उसका निदान किया जा सकता है आयुष जी। जी, जैसे पिछले वर्ष में बकानी रोग आया है, तो इस साल संभव है क्या उस खेत में बकानी रोग आ सकता है? बकानी रोग का जो द्वितीय कारण आयुष जी है वो अधिक तापमान उस मेन कारण है। और जब तापमान इस वर्तमान में मैनपुरी के जो सबसे ज़्यादा तापमान 4-5 जो जनपद हैं, आगरा हो गया, आपका एटा हो गया, मैनपुरी हो गया, इटावा हो गया, औरैया हो गया आयुष जी, यहाँ जो है धान की बहुत बड़ी बेल्ट है। और यहाँ जब तापमान ज़्यादा रहता है तो आयुष जी बकानी के लक्षण जो बैक्टीरिया है वो अपने आप काम करना शुरू कर देता है। और आयुष जी मैं बताना चाहूँगा आपको, ये मथुरा जनपद है, चाहे वहाँ किसी भी कंपनी का कोई भी बीज लगा लो, वहाँ बकानी रोग आना ही आना है। उसका कारण ये है आयुष जी, वहाँ जो जमीन का पीएच वैल्यू है वो 9 से ऊपर जा रही है। ऐसी स्थिति में वहाँ बकानी रोग को कंट्रोल करना संभव नहीं हो पा रहा है आयुष जी। और वहाँ अगर कंट्रोल करना है तो सबसे पहले जो है जमीन का पीएच किसान भाइयों को कंट्रोल करना होगा आयुष जी। जैसा कि मैंने एक क्षेत्र में विजिट किया तो वहाँ पे लोगों का समस्या आ रही है, जैसे नर्सरी करते हैं उसमें पीलापन आ रहा है, तो उसका क्या उपचार किया जा सकता है? आयुष जी, मैनपुरी की जो भाषा, एक पीलापन पौध का होना अलग चीज़ है, एक यहाँ गांव की भाषा में बोला जाता है पौध बगुलियाना, मतलब पौध के पत्ते सफ़ेद होना। ये भी एक फफूंदी का रोग है आयुष जी। इसके लिए एक दवा आती है टोबिकोनाजोल और सल्फर, उसे जो है मिट्टी में मिला के बिखेरनी है। और दूसरी दवा आती है थाइफ्लूजामाइड। तो थाइफ्लूजामाइड जो है 1 लीटर पानी में 3 ml का घोल बना के और स्प्रे कर देना है। और उसके 12 घंटे बाद आयुष जी उसमें पानी लगा देना है, तो इस बीमारी का भी काफ़ी हद तक निदान हो जाए। और जैसे एक नर्सरी बड़ेशियन कंपनी की दवा आती है सीड 100cl, उसका उसके साथ मिला सकते हैं। और ये मुख्यतः जो है फफूंदी का ही रोग होता है। जी, जैसा कि हमने सुना है आपको दवा का उपचार बताया गया, मैं एक चीज़ आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या सच में ये कैंसर है धान के लिए? आयुष जी, बकानी रोग वास्तव में एक कैंसर है। इससे जो है पैदावार की अगर बात करें
तो 20 से 25% आयुष जी पैदावार कम हो जाती है। जो जैसे जिस 1 एकड़ में अगर 25 कुंटल धान पैदा हो रहा है और उसी खेत में आयुष जी बकानी आ गया, तो ये समझ लो आप 14-15 कुंटल तक ही भी आ सकता है। और आयुष जी अभी एक आपने क्वेश्चन किया था कि धान का जो पीलापन आ रहा है उसमें एक कारण और होता है कि उसकी जो जड़ें हैं वो ग्रोथ करना बंद कर देती हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर किसान भाइयों को जड़ें उखाड़ के देखनी चाहिए और जड़ें ग्रो नहीं कर रही हैं, तो इसके लिए किसान भाइयों को एक दवा आती है थाइफ्लूजामाइड जी। तो थाइफ्लूजामाइड जो है 1 लीटर पानी में 3 ml का घोल बना के और स्प्रे कर देना है और उसके 12 घंटे बाद आयुष जी उसमें पानी लगा देना है, तो इस बीमारी का भी काफ़ी हद तक निदान हो जाएगा। जी, मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा, किन किन वैरायटियों में ज़्यादा आ रहा है बकानी रोग? आयुष जी अगर आप बासमती की किसी भी वैरायटी की बात करें कि किसमें आएगा किसमें नहीं आएगा, 1847 वैरायटी जो है अभी बासमती की वैरायटी है जो 2021 में बना के तैयार की गई है जी। और पूसा फार्म में एक संगोष्ठी थी आयुष जी, मैं उसमें गया था और जिस वैज्ञानिक साहब ने ये वैरायटी बना के तैयार की थी, मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा था कि सर क्या ये वैरायटी जो है बकानी रोग से मुक्त है? तो उन्होंने मुझे सीधा सा आंसर दिया था उसका, बासमती की कोई भी वैरायटी में ये नहीं कहा जा सकता है आयुष जी कि इसमें बकानी रोग आएगा कि नहीं आएगा। किसी भी बासमती वैरायटी में बकानी रोग आने की संभावना बनी रहती है आयुष जी। जैसा कि आपने बताया उसे बहुत जानकारी हमारे लिए महत्वपूर्ण रही है, लेकिन मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि मैक ट्रीटेड और ट्रीटेड में क्या अंतर रहता है? मैक ट्रीटेड और ट्रीटेड में अंतर ये होता है, मैक एक अमेरिका कंपनी बड़े साइटोजाइम कंपनी है, उसकी दवा होती है सीड 100CL जी। और उसका मतलब ये होता है सीड 100CL मतलब जो CL सीड 100CL यानी 100 जो दाने हैं, सीड 100 का मतलब ये है 100 दाने आप डालेंगे तो उसमें 100 दाने भी अंकुरित होंगे। और जो नॉर्मल दवा है उससे कोई फंगीसाइड से उसका ट्रीटमेंट किया गया है, उसमें जो जर्मिनेशन रहता है आयुष जी वो 80 से 85% रहता है। और ये जो है सीड 100CL दवा आयुष जी है, ये बीज की खुराक होती है। जिस तरह एक बच्चे को अपनी माँ का दूध जरूरी होता है, उसी तरह आयुष जी सीड 100CL जो दवा है वो बीज के लिए एक खुराक है, जो कि बीज 15 दिन तक जो भी उसकी नीड होती है, जो भोजन की नीड होती है, वो सीड 100CL दवा उसमें भोजन का काम करती है। और आयुष जी इसका खर्चा जो है लगभग अगर किसान स्वयं करे तो मुश्किल से 1 किलो बीज का खर्चा 20 से 25 रुपए आता है, और अगर कंपनी ट्रीट करके दे रही है तो नॉर्मल बीज में और उसमें लगभग 30 रुपए का अंतर रहता है। और सीड 100CL जो दवा उपचार होती है उसमें हम लोग जो है आयुष जी जो सीड दर होती है उसे 25% कम कर सकते हैं आयुष जी। जैसा कि पहले तो मैं धन्यवाद आपको कहना चाहूँगा, आपने इतना कीमती समय मुझे दिया और किसान भाइयों के लिए भी इतनी जानकारी, जो भी आपको बकानी रोग की जानकारी मिली है, मैं जहाँ तक मेरी अनुमान है आपका बहुत ज़्यादा इससे सहयोग मिलेगा। तो अमित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आयुष जी। जी नमस्कार किसान भाइयों, मैं फिर मिलूँगा ऐसे ही आपको अगली वीडियोस में, ऐसे ही आपके लिए वीडियोस आती रहेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको साई सीड्स के द्वारा जो भी अपडेट्स हैं वो मिलते रहेंगे। हमारी कंपनी वर्डेशियन, AK क्रॉप सभी से जो भी दवा आती हैं आप तक उनके अपडेट्स पहुंचा दिए जाएंगे। धन्यवाद।